जी एच डी माइनस रो यू जी एच यू। ठीक है, इस पे जो ये रो डी है ये है डाउन का शाफ्ट की डेंसिटी, एच डी है ये डाउन का शाफ्ट की हाइट है, बीसी की हाइट है। ऐसे ये रो यू जो है वो अपका शाफ्ट की डेंसिटी है और एच यू है अपका शाफ्ट की हाइट। ठीक है, अब इसके बाद जो कैलकुलेशंस मेन पार्ट जो आता है वो एसी रो डी एच डी ये सबको कैलकुलेट करने का आता है क्वेश्चंस में जो आता है। ठीक है, तो इसके लिए बेसिक एक वो होता है फॉर्मूला होता है जो डेंसिटी ऑफ एयर जो होता है वो इक्वल टू होता है 0.4645 डी अपॉन टेम्परेचर। ये होता है कब, अगर आपको जो बैरोमेट्रिक प्रेशर दिया है वो mm hg में दिया है और एक और इसका फॉर्मूला होता है रो एयर इक्वल टू बी अपॉन 287.1 के। अगर जो बैरोमेट्रिक प्रेशर है वो पास्कल में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो ये टीके है ये टेम्परेचर होगा इन केल्विन। 87 बोले ना उसको? हाँ 287.1। वहाँ पे 278 लिखते हैं सर। अरे सॉरी 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 87.1। ये फर्स्ट फॉर्मूले में mmHg है या mmWg है, समझ में? mmHg HG HG। ठीक। हो गया। हो गया। ये इनका डेरिवेशन कैसे आता है, अपन एक स्टैंडर्ड लेते हैं जिसमें जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जो बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है वो अपना 760 mmHg लेते हैं। तब इस पे कौन सी और जो डेंसिटी होती है उसको 1.2 kg पर मीटर क्यूब लेते हैं। तब इस वाली इक्वेशन में T1 अपॉन रो 1 T1 इक्वल टू T2 अपॉन रो 2 T2 में इस इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, तब ये डेंसिटी की अपने पास इक्वेशन आती है। अगर इसमें आप वैल्यूज रखेंगे T1 की जगह पे 760 mmHg, रो 1 की जगह पे 1.2, T1 की जगह पे 0, तो अपने पास ये इक्वेशन कुछ आएगी रो 2। डेरिवेशन की नीड है क्या? नहीं, डेरिवेशन की नीड नहीं है, मैं इसलिए बता दिया आप लोग को, इसलिए पहले मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखवा दिया, तो मैं बोला डेरिवेशन कैसे आता है वो बता देता हूँ बस, नीड कुछ नहीं है इसकी। वहां पे डेरिवेशन के लिए नहीं आता। इसको रब कर दो।
हाँ ये जो फॉर्मूलाज अपन ने लिखे थे इसमें एक वेरिएशन आता है इफ इन केस वहां पे मॉइस्चर एडिशन हो रहा है एयर में, ठीक है। मॉइस्चर एडिशन में क्या, डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर जो होती है वो कितनी हो जाएगी, 0.4645 बी माइनस 0.375 ई, जो ये होता है वेपर प्रेशर अपॉन टी के। ऐसी सिमिलरली वाली इक्वेशन के लिए मॉइस्ट हो जाएगी बी माइनस 0.375 ई अपॉन 287.1 टी के। सर ये ऊपर वाला फॉर्मूला थोड़ा बड़े उसमें लिखिए, फोन में फोन बहुत छोटा है वो समझ नहीं आ रहा। सॉरी मुझे नीचे का भी समझ में नहीं आ रहा। एक सेकेंड, मॉइस्ट एयर इक्वल टू हो जाएगा 0.4645 बी माइनस 0.375 ई, सॉरी ये नीचे चला गया, अपॉन टी के। दूसरे वाले का रो मॉइस्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा बी माइनस 0.375 ई अपॉन 287.1 ठीक है। ये ई जो है, ई है आपका वेपर प्रेशर, ये नेगेटिव में क्यों गया, क्योंकि आपका अगर शाफ्ट में आपका मॉइस्चर एडिशन होता है, ठीक है, उसकी वजह से जो बैरोमेट्रिक प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, सिंस डेंसिटी उसकी डिक्रीज हो रही है। नहीं क्लियर हुआ, किसकी बात कर रहा नेगेटिव में? ये नेगेटिव में इसलिए आया, जैसे मान लीजिए आपका एयर का एक वो है, ठीक है, वहां पे आपने मॉइस्चर का एडिशन कर दिया, पानी का छींटा डाल दिया या पानी कुछ को कर दिया, उसकी वजह से उसकी जो होगी बैरोमेट्रिक प्रेशर कम होगा, ठीक है, उसकी वजह से उसका डेंसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है। और ये दोनों फॉर्मूले वही है ना, एक mmHg में होगा फर्स्ट वाला और सेकंड पास्कल ऊपर वाला है mmHg, नीचे वाला पास्कल। ठीक। मेन आपका काम आएगा जो पिछला वाला फॉर्मूला लिखा था अपन ने ड्राई एयर वाला, ये वाला अपन ने एक सब्सिडरी में बता दिया है, इफ इन केस अगर वो मॉइस्चर एडिशन का बता देता है क्वेश्चन में, देन आपको फिर ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है। हो गया। अब इस पर एक क्वेश्चन लिखना, a downcast shaft has barometric pressure 760 mmHg, 760 mmHg, and temperature 270 degrees Celsius, 27 degrees Celsius. टेम्परेचर कितना था? 27 डिग्री सेल्सियस। Find the density of air in kg per meter cube
kg per meter cube, comma, if height of the shaft is 100 meter, if height of the shaft is 100 meter, then pressure developed in downcast shaft is height of shaft is 100 meter. इसके बाद क्या बोला? Height of the shaft is 100 meter, then pressure developed in downcast shaft is One 1153.198. मैम आपका है? बस कैलकुलेट कर। ओके। डेंसिटी 1.176 kg per meter cube। यस मैम। एक मिनट। Uh, 115.37, 1154.37। सूर्यांश। एक से 1.176 है क्या डेंसिटी? डेंसिटी इतनी है। हाँ सही है। प्रेशर निकालना अपने को रो जीएच के फॉर्मूले में पुट करते हैं उसको। जी 1176 जी भी आएगा ना उसमें, रो जी एच था, एक 9.81 का भी इंटू होगा। जी यहाँ पे 10 मत लेना, 10 नहीं लेना, जी लेना 9.81। रिकॉर्डिंग 1153.65 1153 ऑलमोस्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखना। At 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius, comma 760 mmHg,
760 mmHg. 1 meter cube of air, 1 meter cube of air has weight 1.3 kg, has weight 1.3 kg. If barometric pressure becomes 740 mmHg, if barometric pressure becomes 740 mmHg with temperature equal to 17 degrees Celsius, with temperature equal to 17 degrees Celsius, find the weight of 4 meter cube of air. Weight of Find the weight of 4 meter cube of air. नहीं आ रहा। मैम आपका 4.76635. 2 मिनट कैलकुलेट कर रही हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है मुझे। ओके।
1.26 kg. गलत. देखिए जो पहला स्टेटमेंट दिया था उसमें टेम्परेचर दिया था 273 डिग्री केल्विन, ठीक है। अपने को मास दिया हुआ था 1 1.3. और बैरोमेट्रिक प्रेशर दिया था 760। इस वाले का इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, बिकॉज इसमें हर एक चीज प्रोवाइडेड है। आपको डेंसिटी भी, आप डेंसिटी भी निकाल सकते हो, मास दिया है आपको, वॉल्यूम भी 1 मीटर क्यूब दिया हुआ है ना। इसमें आपको कोई काम नहीं था। जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट था उसमें देखेंगे जो बैरोमेट्रिक प्रेशर दिया था वो 740 mm दिया हुआ था, ठीक है। टेम्परेचर जो था वो 17 डिग्री या फिर 290 केल्विन दिया हुआ था, ठीक है। और जो वॉल्यूम दिया हुआ था ना, वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो आपको 4 मीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें अपन फॉर्मूला ये mmHg में है, तो अपन क्या फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसिटी ऑफ एयर इक्वल टू 0.4645 इंटू 740 अपॉन 290, ठीक है। इसकी डेंसिटी की वैल्यू कितनी आएगी 1.185, ठीक है। ये आपकी डेंसिटी आ गई, डेंसिटी ऑफ एयर। और अपने को डेंसिटी ऑफ एयर का एक और फॉर्मूला क्या पता है, डेंसिटी इक्वल टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम आपको दी हुई है 4, डेंसिटी आपके पास है, तो मास कितना आ जाएगा, मास इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यानी मास इक्वल टू हो जाएगा 1.185 इनटू 4, यानी ये हो जाएगा 4.740 kg। नीचे का क्लियर नहीं हुआ, एक सेकेंड। ये इक्वल टू हो जाएगा 4.740 kg। अभी क्लियर है? मैम हाँ. इसको लिखना है कि मैं मिटा दूं? हो गया. ओके। अब मान लीजिए एक शाफ्ट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी ए बी, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी सी डी। इस पॉइंट पर है बैरोमेट्रिक प्रेशर बी डी, इस पॉइंट पे बी, यानी ये डाउन का शाफ्ट का बैरोमेट्रिक प्रेशर, ये अप का शाफ्ट का बैरोमेट्रिक प्रेशर। यहाँ पे डेंसिटी कितनी है रो ए बी, यहाँ पे डेंसिटी कितनी है रो सी डी, ठीक है। तो इस केस में एनवीपी जो होगा, एनवीपी कितना होगा, रो ए बी जी और इंटू एच ए बी माइनस रो सी डी जी एच सी डी, ये होगा। हेलो, हाँ. ये होगा। इन केस आपकी अगर यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, डेंसिटी ऑफ अपर शाफ्ट ज्यादा है, ये नॉर्मल, सॉरी ये नॉर्मल कंडीशन है अपना, इसमें एनवीपी की वैल्यू पॉजिटिव कुछ आएगी, तो हवा का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा जाएगा, ठीक है। अगर ये ज्यादा हो जाता है तो अपनी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, तो अपना एयर जो होगी वो यहां से ट्रेवल करेगी ऐसे। ये केस कौन सा होता है, रिवर्सल का,
मतलब जो नॉर्मल डायरेक्शन होना चाहिए उसके अपोजिट डायरेक्शन से अगर एयर ट्रेवल कर रही है तो वो केस होता है रिवर्सल का। ठीक है, एक मिनट नोट कर लें। जी 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 नोट करें मैम। कुछ राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो बता दीजिएगा प्लीज। थोड़ा सा ना फॉन्ट बड़ा करके लिखो बस, और कुछ नहीं। ओके, हो गया। इसके बाद आता है मोटिव कॉलम। मोटिव कॉलम, ये इसमें डेरिवेशन है तो मैं डेरिवेशन लाइन बाय लाइन करता हूँ। अगर किसी पॉइंट पे आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो बताइएगा। ठीक है, इसमें क्या रहता है, जो एनवीपी अपन कैलकुलेट कर रहे थे अभी तक, एनवीपी जो हो रहा था वो क्या हो रहा था, रो डी जी एच डी माइनस रो यू जी एच यू। ठीक है, अपन इसमें सबसे पहले एक अजम्पशन लेते हैं, जो एच डी है वो इक्वल टू है एच यू के, यानी शाफ्ट जो है वो सेम हाइट के हैं। तो उसमें एनवीपी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एनवीपी इक्वल टू हो जाएगा एच जी इंटू रो डी माइनस रो यू। ठीक है, अब रो डी माइनस रो यू की जगह अपन ने जो डेंसिटी के फॉर्मूला बनाए थे 0.4645 वाले फॉर्मूला या फिर 287.1 वाला फॉर्मूला, उसको पुट कर सकते हैं। हाँ, है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एच जी इंटू, मान लीजिए अपन अभी डेंसिटी वाले फॉर्मूले पे जा रहे हैं, और पास्कल वाले फॉर्मूले पे जाते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन 287.1 टी डी माइनस बी यू अपॉन 287.1 टी यू। ठीक है, अब एक और assumption क्या ले रहे हैं कि बी डी इक्वल टू बी यू इक्वल टू बी। ठीक है, तब इस केस में क्या हो जाएगा, बी एच या बी जी एच इंटू 1 अपॉन 287.1 बी है, उसको भी कॉमन अपन निकाल सकते हैं, दोनों में 287.1 है, इसको भी कॉमन निकाल लिया, तो 287.1 टी डी
माइनस 1/TU, BGH अपॉन 287.1 TU माइनस TD अपॉन TU इंटू TD। यहाँ तक कोई डाउट? इसको अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये TD इधर चला गया, TU इधर चला गया, अपॉन में इंटू हो गया, TD इंटू TU। ठीक है। ये इसको नोट डाउन कर लीजिए तो फिर मैं आगे का फर्दर स्टेप लेता हूँ इसमें। मैंने लिख लिया, बाकी मुझे नहीं पता बाकी का। अच्छा, अंशिका, सूर्यांश, एक मेरा हो गया। हो गया? दोनों का हो गया? मेरा हो गया। एक सेकेंड। हाँ, हो गया। यहाँ पे जो TU है वो टेम्परेचर ऑफ अपकास्ट है, ये TD जो है वो टेम्परेचर है डाउनकास्ट का, और B जो है वो बैरोमेट्रिक प्रेशर है, H जो है वो हाइट है। ये लास्ट फॉर्मूला ही है एनवीपी का, मोटिव कॉलम मतलब। हाँ, ये मतलब आपका नेचुरल वेंटिलेशन खत्म है, ये आखिरी का ये डेरिवेशन थोड़ा सा और बचा है, खत्म। ठीक। इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे अपन। रब कर दो ना इसको। एक सेकंड, एक सेकंड। हो गया। ये वाला फॉर्मूला जो आया था अपना, इसको अगर MMHG वाले टर्म्स में अपन देखें तो क्या हो जाएगा? NBP इक्वल टू 0.4645 BGH इंटू TU माइनस TD अपॉन TU इंटू TD। ये लिखिए। हाँ। अब बैक टू ये वाले फॉर्मूले के डेरिवेशन पे अपन चल रहा है। ये वाला जो फॉर्मूला था, इसमें अगर आप लोग देखोगे इससे अपन TU या TD कोई भी एक बाहर निकाल सकते हैं डिनोमिनेटर से, कॉस इनटू में है, कोई भी एक टर्म बाहर निकाल सकते हैं। तो अपन मान लीजिए NVP जो हो जाएगा वो हो जाएगा BGH अपॉन 287.1। मान लीजिए TD बाहर निकाल लिए, बचेगा क्या? TU माइनस TD अपॉन TU। ठीक है? और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इतने टर्म को, ये डाउन का शाफ्ट की डेंसिटी थी पास्कल वाले उसमें फॉर्मूले में, B/287.1 इंटू TD। तो इसको अपन डाउन का शाफ्ट की डेंसिटी लिख सकते हैं, NBP इक्वल टू √T/GH TU माइनस TD अपॉन TU।
या इसी को अपन लिखते हैं NVP इक्वल टू रो टी GHC। जो ये HC है वो इतना टर्म को अपन HC बोलते हैं, ये इतनी टर्म को ये HC होती है, इसी को ही अपन मोटिव कॉलम कहते हैं। यानी HC इक्वल टू H इंटू TU माइनस TD अपॉन PU। हेमंत माइक कौन है? क्या होता है मोटी कॉलम? मोटिव कॉलम अभी मैं इसका डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे आपका मान लीजिए ये दो शाफ्ट हैं, इस पे जो ये मान लीजिए ये इतना एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर है यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए आपका ये शाफ्ट की हाइट इतनी थी, ये वाली हाइट इतनी थी, जो इतना अमाउंट का एयर होती है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वही डिसाइड करता है कि कितना एयर का मूवमेंट होगा वहां पे, उसे ही अपन मोटिव कॉलम कहते हैं। या फिर इसे ये कह सकते हैं कि एक्सेस वेट ऑफ एयर जो कि एक शाफ्ट में होती है, जो कि कॉज करती है एयर का मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अदर। इसकी मैं डेफिनेशन अभी लिखवा देता हूँ तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ये मोटिव कॉलम ऑलवेज एक्ट डाउनकास्ट शाफ्ट में करेगा ना? नहीं मैम, वो डिपेंड करेगा। अगर आपका शाफ्ट की डेंसिटी ज्यादा है और हाइट बहुत ज्यादा है तो रिवर्सल का केस बनेगा, तो अपन मोटिव कॉलम उधर मानेंगे आपका शाफ्ट में। हाँ ठीक है। ये लिख लीजिए को बताइए, डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। अभी जैसे TD कॉमन लिया था, अगर TU बाहर कॉमन निकालते तो फिर रो UHC। मैम अपन वैसे आपका शाफ्ट की डेंसिटी को कैलकुलेट नहीं, जनरली अपने को क्वेश्चंस में डाउन का शाफ्ट की ही दी होती है, तो अपन इसलिए उसको ही बाहर निकाल के उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। हो गया है। अब एक डेफिनेशन लिख लीजिएगा मोटिव कॉलम की, स्टार पॉइंट करके। द एक्सेस वेट ऑफ एयर, द एक्सेस वेट ऑफ एयर in one shaft, the excess weight of air in one shaft causing flow from one to other side, is known as motive column. Is known as motive column। और करके एक और डेफिनेशन लिखिएगा इसकी। एक बार इसको फिर से बोलिए ना, थोड़ा जोर से। The excess weight of air in one shaft, the excess weight of air in one shaft causing flow from one to other side, is known as motive column, और
करके दूसरी डेफिनेशन लिखेगा। द नेचुरल वेंटिलेटिंग प्रेशर, द नेचुरल वेंटिलेटिंग प्रेशर expressed in terms of meter, expressed in terms of meter is called motive column or airhead, or airhead। ये इसकी यूनिट मीटर में होती है ना, मीटर। लिख ली पूरा? हाँ। ये समझ में आया मोटिव कॉलम पूरा कैसे डेरिवेशन आया, क्या हुआ? हाँ। इसी को लेके अभी 2-3 क्वेश्चन है वो अपन करते हैं। एक पहला क्वेश्चन लिखे, a mine has the following detail, a mine has following details, for down का shaft, for down का shaft, depth equal to 150 meter, depth equal to 150 meter, temperature equal to 17 degree Celsius, temperature equal to 17 degree Celsius, and barometric pressure equal to 760 mmHg, 760 mmHg, for आपका shaft, for आपका shaft, depth equal to 120 meter, depth equal to 120 meter, temperature equal to 27 degree Celsius, temperature equal to 27 degree Celsius, barometric pressure equal to 720 mmHg, barometric pressure equal to 720 mmHg. Find pressure developed at downcast and upcast shaft. Find the pressure developed at downcast and upcast shaft. मतलब इसमें आपको NVP कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो डायरेक्ट एनवीपी क्यों नहीं दिया, इसमें प्रेशर डेवलप करके लिखा है? मैम वर्डिंग में थोड़ा सा हुआ है, बाकी अपने को एनवीपी मतलब एनवीपी का मतलब क्या होता है, प्रेशर कितना आपका, मतलब जैसे दो शाफ्ट है, इसके बीच में प्रेशर का डिफरेंस जो डेल पी होता है वो अपने को ठीक वही है। कहलाता है क्या, एनवीपी। अच्छा, प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। हाँ, प्रेशर डिफरेंस।
424.24 है। हेलो, हेलो, 478 पॉइंट समथिंग आया वहाँ, एक बार कैलकुलेशन रीचेक करिएगा। कितना 424, एक मिनट कैलकुलेशन शायद 478.92 आएगा समथिंग। $478.92। सूर्यांश, अंशिका, तुम लोग का किसी का? आ गया। सूर्यांश, नहीं आया। एक सेकेंड। देखिए, आपको हाइट ऑफ डाउन का शाफ्ट कितनी दी थी? 150 मीटर। हाइट ऑफ अप का शाफ्ट कितनी दी थी? 120। 120। ठीक है। टेम्परेचर आपको दिया था 17 डिग्री सेल्सियस या फिर 290 डिग्री केल्विन, और टेम्परेचर आपका शाफ्ट का कितना दिया था? 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन, और आपको बैरोमेट्रिक प्रेशर इसका कितना दिया हुआ था? बैरोमेट्रिक प्रेशर कितना दिया हुआ था? 760 mmHg, और इसका कितना हुआ था? 720 mmHg। ठीक है। अब इसमें दो वो हैं, या तो आप इंडिपेंडेंटली इनका कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे डाउन का शाफ्ट का मान लीजिए, डाउन का शाफ्ट का मान लीजिए 0.4645 इंटू 9.81 इंटू 150 इंटू 760 अपॉन ये वाला फॉर्मूला लग रहा है ना, BGH और 290। ऐसे ही अपन यूसी का निकालेंगे तो 0.4645 इंटू 9.81 इंटू 120 इंटू 720 अपॉन 300। ठीक है। इसका अप्रॉक्स कुछ आएगा 1791.27, इसका आएगा 1312.343। जब अपन प्रेशर डीसी का माइनस प्रेशर यूसी करते थे तब अपना एनवीपी आता था। अब इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे अपन, तो कितना आएगा? 1791.27 माइनस 1312.34 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 478.92।
ये जो 478.92 आया है, यही आपका क्या है, एनवीपी। और यही जो एनवीपी आया है, यही आपका क्या करेगा, जो एयर का मूवमेंट होगा आपका डाउन कास्ट से अप कास्ट शाफ्ट में, वो यही गवर्न करेगा कि कितनी क्वांटिटी जाएगी, कितना क्या जाएगा। ठीक है, कितने वेलोसिटी से जाएगा, कितनी क्वांटिटी जाएगी, ये सब चीजें। या तो इसी को अपन सीधे सीधे अगर फॉर्मूला में डालते, इसी यूसी ना निकाल के अपन इकट्ठा एक वो जो वाला फॉर्मूला था, जो एनवीपी इक्वल टू एनवीपी इक्वल टू रो डी जी एच डी माइनस रो यू जी एच यू, इस वाले फॉर्मूला में लग देते तो भी यही आता था, सेम यही आता। अपन अलग अलग इसको कैलकुलेट किया, उसमें एक ही लाइन में पूरा पूरा इक्वेशन सॉल्व हो जाता। समझ में आया ये? अगला क्वेश्चन लिखना। फॉर अ अंडरग्राउंड माइन, for a underground mine at 200 meter depth, barometric pressure measures as barometric pressure measures as 100 kilopascal, 100 kilopascal if temperature of upcast and downcast and upcast shaft is, if temperature of downcast and upcast shaft is 7 degree Celsius and 17 degree Celsius, 7 degree Celsius and 17 degree Celsius, find the NVP in mmWg, also find the motive column in meters. So find the motive column in meters. इसमें थोड़ा सा यूनिट्स पे ध्यान दीजिएगा। जो एनबीपी पूछा है वो एमएमडब्ल्यूजी में पूछा है।
8.579. ये किसमें है, पास्कल में है कि एमएमडब्ल्यूजी में? MWG. फिफ्थ कॉलम की भी वैल्यू निकाल लेना। चलो प्रेशर 8.57 आएगा MMWG में। हेलो मैम, आप जी को 9.81 लिए ना? हाँ, थोड़ा सा हल्का सा वो वेरी कर रहा है। आंसर इसका 8.4160 आएगा। एक बार थोड़ा सा चेक करिएगा। हाँ। Six point 8965. सूर्यांश आया? मैम, आपका मोटिव कॉलम की वैल्यू आ गई? तो कैलकुलेट करें। ओके। 9.75 आ रहा है क्या? क्यों, एक बार फिर से रिपीट करना, क्या बोला? 9.75 क्या चीज? MVP। नहीं नहीं नहीं, कैलकुलेशन में कहीं पे एरर देखो। मोटिव कॉलम आया 6.89 मीटर। ओके मैम, करेक्ट। यस मैम, राइट है। सूर्यांश, ट्राई करना है खुद से कि मैं बता दूं?
मुझे बता दीजिए किलो पास्कल में कितना आया एनवीपी। आवाज कट रही, कैलकुलेट कर लो। एनवीपी किलो पास्कल में कितना आया है? किलो पास्कल में 100 किलो पास्कल है। नहीं, एनवीपी पूछ रहे हो कि बैरोमीट्रिक प्रेशर? एनवीपी कितना आया? एनवीपी पास्कल में आया है 84.168, 85 पॉइंट समथिंग आया, सॉरी टू बी एग्जैक्ट 85 पॉइंट समथिंग आया है। उसको अपन उसमें mmWg में कर रहे हैं तो 9.41 समथिंग आया है। 8.41 समथिंग आएगा सर। थोड़ा देख तो जा कम से कम। कर लूंगा, ट्राई कर लूंगा। ओके, चेक कर लेंगे इनको। अब एक और चीज होती है, जैसे आपको ये शाफ्ट है, यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स में आपको बैरोमेट्रिक प्रेशर की वैल्यू दे दी है। अगर जैसे B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, तो इस केस में क्या करते हैं, जैसे आपको आपका डाउन का शाफ्ट निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, B1 प्लस B2 प्लस B3, मतलब एवरेजिंग करेंगे अपन, B4 प्लस B5 डिवाइड बाय 5। ऐसे ही सिमिलरली अपन आपका शाफ्ट का निकालना होगा तो B6 प्लस B7 प्लस B8 प्लस B9 डिवाइड बाय 4। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। अगर मल्टीपल या टेम्परेचर भी हो सकता है कि आपको अलग अलग पॉइंट पे टेम्परेचर भी दे दे, तब भी आपको सेम एवरेज करना है, उसको एवरेज को लेना है। हर पॉइंट पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको इसमें। ठीक है, एक मिनट, ये लिख बना ले, मतलब और लिख लेना। ओके ओके ओके। हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए जो कि होमवर्क रहेगा आप लोग के लिए। 2-3 क्वेश्चंस हैं। पहला लिखिएगा इसमें, a mine has a motive column of a mine has a motive column of 1.2 meter 1.2 meter if
barometric pressure and temperature, if barometric pressure and temperature of downcast shaft is 750 mmHg, 750 mmHg and 13 degrees Celsius, find the NVP in kilopascal. Find the NVP in kilopascal. दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा. A mine has 1500 meter incline. 1500 meter? Incline. 1500 meter incline at 1 in 3 gradient. If barometric pressure and temperature measured is 101 kilopascal, and 27 degrees Celsius, at the intake side, find NVP in Pascal. Assume temperature of the upcast shaft is 37 degrees Celsius. क्वेश्चन वापस रिपीट कर दीजिएगा. कौन सा वाला? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला? सेकंड वाला. A mine has 1500 meter incline at 1 in 3 gradient. If barometric pressure and temperature measured is 101 kilopascal and 27 degrees Celsius at intake side, find NVP in Pascal. Assume temperature of upcast shaft is 37 degrees Celsius. क्लियर है कि वो बोल धीमे तक बोलो फिर से? नहीं ठीक है. आज के लिए इतना ही करते हैं. कल ये इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करके आइएगा और फिर कुछ फैक्टर्स इसके वो करते हैं, डिस्कस करते हैं. उसके बाद आपका नेचुरल वेंटिलेशन खत्म हो जाएगा. फिर अपन पहुंचेंगे आर्टिफिशियल वेंटिलेशन में, जिसमें अपन फैंस के बारे में पढ़ेंगे, उनका हेड कैलकुलेशन करेंगे, फिर उनका प्रेशर कैलकुलेशन करेंगे. मैनी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स. आज के लिए इतना ही. गुड नाइट एवरीवन. Thank you. Good night.